बच्चों, आज हम हिंदी पद साहित्य में जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखित ऊधव प्रसंग के पदों की व्याख्या समझेंगे। प्रस्तुत पद काव्यांजलि से ऊधव प्रसंग से लिए गए हैं। ऊधव जी ने गोपियों के हृदय की आकुलता का उस समय का वर्णन किया है जब उन्हें पता लगता है कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए हैं, तो वे बहुत ही प्रसन्न होती हैं और नंद बाबा के यहाँ घर जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं। उद्धव जी कहते हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंदपोरी आवन तबे लगी। उजकी उजकी पंद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती चोहनी छबे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सब लागी। जब ब्रज के विभिन्न गांव में गोपियों ने अपने मनभावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार सुना, तो उनके अनेक समूह दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर आने लगे। कही रत्नाकर ग्वालनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंदपोरी आवने तभी लगी। और वे अपने कमल के समान पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर उचक उचक कर श्री कृष्ण के द्वारा भेजी गई चिट्ठी को देखकर अपने उसको सीने से लगाने लगी और अपने सीने में उत्कंठा भरने लगी, जिज्ञासा भरने लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सभी लगी। और सभी उत्सुकता और बेचैनी पूर्वक उद्धव से पूछने लगी, हमारे श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। प्रत्येक को यही जानने की इच्छा थी कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। यहाँ पर उद्धव जी हैं, वो जब चिट्ठी लेके आते हैं श्री कृष्ण की और सब गोपियों को पता चलता है कि श्री कृष्ण का हमारे लिए कोई संदेश आया है, तो सारी ही गोपियाँ नंद बाबा के यहाँ दौड़कर चली आती हैं और वहाँ पर उनके नंद बाबा के घर पर बहुत भीड़ लग जाती है। तो जो पीछे वाली गोपी होती हैं वो अपने पैरों के पंजों के बल उचक उचक कर देख रही होती हैं कि श्री कृष्ण ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें हमारे लिए क्या लिखा है। सभी गोपियों को जानने की इच्छा होती है कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। सभी जो गोपियाँ हैं वो ये उद्धव जी से पूछ रही हैं कि जल्दी से उद्धव जी बताओ कि हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है। और सब अलग अलग पूछ रही हैं कि हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है। सब उद्धव से इस प्रकार से प्रश्न करने लगी। कवि ने विभिन्न गोपियों की विरह दशा का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। इसमें भाषा ब्रज है, छंद घनाक्षरी सवैया है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है और अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास है। अगला पद है, चाहत जो स्वबस संजोग स्वाम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही तो बिलसियो रहे। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जा में जड़ चेतन विलास विकसियो रहे। मोह बस जोहत बिछो जिए जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बसियो रहे। बिलसियों का अर्थ है आनंद के साथ लीन, धस्यों का अर्थ है धस जाना, जमीन में गड़ जाना, जामे का अर्थ है जिसमें। यहाँ पर मथुरा से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देने के लिए उद्धव जी ने गोकुल में भेजे गए। यहाँ उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, चाहत जो स्वयंवश संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही तो बिलसियो रहे। उद्धव जी कहते हैं कि यदि आप लोग चाहती हैं कि श्री कृष्ण आपके बस में रहें और सदैव आपके साथ रहें, रत्नाकर जी ने कहा है
कि सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज लगी जगी जोग में धस्यो रहे। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपके हृदय में सदैव निवास करते रहें तो आप योगा अभ्यास कीजिए। योगा अभ्यास से ये ध्यान अंतर्मुखी होता है, अतः अंतःकरण में ही झांकने से इसका ध्यान किया जा सकता है। और इस क्रिया में ऐसा करना चाहिए कि चित्त सदैव हृदय रूपी कमल के जागृत प्रकाश में लगा रहे और आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार एकांतर कर लेना चाहिए कि समस्त जड़ चेतन का कार्यकलाप उसी में विकसित होता रहे। मोह बस जोहत बिछो जियो जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बसियो रहे। इसका अर्थ है कि आत्मा को विश्वरूप परमात्मा में तल्लीन कर देना चाहिए। ऐसा करने से मोह के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का वियोग हो जाने पर आप लोग जिसे बराबर खोजा करती हैं वह तो सदैव आपके हृदय में निवास करता हुआ मिलेगा। यहाँ पर उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके हृदय में सदा निवास करूं तो आप योगा अभ्यास करिए। योगा अभ्यास से अपना जो मन है वो एकाग्र करके योगा अभ्यास में लगाइए। इससे योगा अभ्यास करने से आपका जो मन है वो आत्मा और परमात्मा की जो एकांता है उसमें आत्मा और एकांता की जड़ चेतन का कार्यकलाप उसमें विकसित हो जाएगा और आपका मन एकाग्र हो जाएगा और आत्मा को विश्व रूप परमात्मा में तल्लीन कर देने से आपके जो मोह है, मेरे प्रति जो मोह है वो दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, जो उन्होंने संदेश भेजा है कि आप अपना ध्यान योगा अभ्यास में लगाइए। योगा अभ्यास करने से आपका मन एकाग्र हो जाएगा और जो मेरे प्रति जो प्रेम है वो दूर हो जाएगा। और जब आप योगा अभ्यास करोगे, जब अपना मन अंतर्मुखी कर लोगे तो मैं आपके हृदय में ही दिखाई दूंगा। तो जिस मेरे वियोग के कारण आपको जो दुख होता है वो दुख नहीं होगा। इस पद में रत्नाकर जी ने दार्शनिक भावों की अभिव्यक्ति की है। वियोग का दुख केवल अज्ञान एवं मोह के कारण होता है। यहाँ पर जैसे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आप गोपियों को जो दुख होता है वो अज्ञान के कारण होता है। आप नहीं जानती कि मैं आपके सदा हृदय में ही निवास करता हूँ। इस पद में रूपक अलंकार है और श्री कृष्ण ने इसमें यही बताना चाहा है, गोपियों को जो संदेश दिया है कि एकाग्र मन से ही अपने हृदय में ईश्वर को देखा जा सकता है और जो दुख का कारण होता है, जो वियोग का कारण होता है वो केवल अज्ञान और मोह होता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी गोपियों को मोह छोड़ने का संदेश दे रहे हैं कि आप मेरा मोह छोड़िए और ज्ञान के द्वारा योगाभ्यास में अपना मन लगाइए और उसी से मैं आपके हृदय में निवास करता रहूँगा। दूसरा पद है उद्धव जी का कि उद्धव जी क्या संदेशा लेकर आए हैं। ये रत्नाकर जी कहते हैं कि जब उद्धव जी का संदेशा सारी ही गोपियों ने सुना तो उनकी क्या हालत हुई, इसका वर्णन रत्नाकर जी ने बहुत ही सुंदर किया है। वो कहते हैं, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कोई थैरानी कोई था नहीं थिरानी, कोई कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी, कोऊ बिलखानी बिकलानी बितखानी है, कोऊ सेध सानी कोऊ भरी द्रग पानी रही, कोई घूमी घूमी पर भूमि मुरझानी है, कोई श्याम श्याम के बहकी बितलानी है, कोई करेजो थामी सहमी सुखानी है। यहाँ पर उद्धव जी ने जब संदेशा श्री कृष्ण का सुनाया तो गोपियों की जो हालत हुई उसका वर्णन उद्धव जी जब ये संदेशा लेके आए गोपियों के पास तो गोपियाँ बहुत ही प्रसन्न थी कि शायद श्री कृष्ण ने हमारे लिए संदेशे में अलग अलग अपने हमारे प्रेम को लिखा होगा कि वो हमें कितना याद करते हैं। सब पूछ रही थी कि हमें क्या लिखा है, हमें क्या लिखा है, हमें क्या लिखा है। लेकिन जैसे ही उद्धव जी ने अपना संदेश गोपियों को सुनाया तो सारी की सारी खड़ी की खड़ी ही रह गईं
और उनकी क्या हालत हुई वो इसमें बता रहे हैं। पहले इसमें कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ठहरानी का अर्थ है काँप गई, थानई स्थान पर ही, थिरानी स्थिर हो गई, जड़वत हो गई, रिसानी क्रुद्ध हो गई, बहरानी बड़बड़ाई, बिलखानी बिलखने लगी, बिलाप करने लगी, बिकलानी बिकल हो गई, बितकानी चकित या शिथिल हो गई, सेद श्वेत यानी पसीना पसीना हो गई, बहकी आप से बाहर हो गई, और बिल्लानी तड़पने लगी, थामी अपने हृदय को पकड़ करके सहमी भयभीत हो गई। उद्धव के ज्ञानोपदेश को सुनकर गोपियों की जो दशा हुई इस छंद में, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण रत्नाकर जी ने किया है। सुनी सुनी उद्धव की अकहा कहानी कान, कोई ठहरानी कोई थानई थिरानी है। यहाँ पर उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी अर्थात श्री कृष्ण का योग संबंधी ऐसा है एवं निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर कोई गोपिका कांपने लगी, कोई अपने स्थान पर स्थिर ही खड़ी रह गई। कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी कोहू कोहू बिलखानी बिकलानी बिथानी। रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई क्रुद्ध हो गई, गुस्सा हो गई, कोई बड़बड़ाने लगी, कोई बिलाप करने लगी, कोई विकल हो गई और कोई शिथिल हो गई, कोई सेद सानी, कोई भरी दृग पानी रही, कोई घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, कोई पसीने से तर हो गई, किसी की आंखों में पानी भराया, कोई चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी, कोई श्याम श्याम के बहकी बिल्लानी को कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी, कोई श्याम श्याम कहकर आवेश युक्त होकर तड़पने लगी, कोई कोमल कलेजे को पकड़कर डर कर सूख गई। अर्थात वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम और अथाह सागर में डूबने उतरने लगी। यहाँ पर रत्नाकर जी बताते हैं कि जैसे ही उद्धव ने अपना संदेशा सुनाया तो गोपियों की बहुत ही बुरी हालत हुई। कोई ये संदेशा सुनकर कांपने लगी, कोई वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई, कोई गुस्से में आने लगी, कुछ बड़बड़ाने लगी, कोई रोने लगी, कोई स्थिर हो गई, जड़वत हो गई, खड़ी की खड़ी रह गई, किसी को पसीना आने लगा, वो पसीने से तर हो गई, किसी की आंखों में पानी आ गया और कोई मूर्छा खा कर के ज़मीन पे गिर पड़ी और कोई श्याम श्याम कह कर के आवेश में तड़पने लगी और कोई बेचारी गोपी अपना कलेजे को पकड़कर डर कर नीचे बैठ गई। इस प्रकार इस पद में गोपियों की जो दुख हुआ है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन रत्नाकर जी ने किया है। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अदम्य प्रेम और योगाभ्यास के प्रति अरुचि का वर्णन हुआ है। यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास है और रस वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है और छंद मनहर और सवैया है। अगला पद है कहन दूत केदो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की, मान्यो हम कान्य ब्रह्मा एक ही, कहो जो तुम तो हो हमें भावती ना भावना अन्यारी की, जहे बनी बिगड़ी न बारिदता बारिद को, बूंदता बिलही बूंद विवश बिचारी की। केदो का अर्थ है अथवा धारे प्रण का अर्थ है प्रण धारण करके, ब्रजवासी का अर्थ है ब्रजबालाओं गोपियों, ठानत अनीति अन्याय। इस प्रसंग में ब्रज की गोपियां उद्धव के ब्रह्म ज्ञान के उपदेशों को अनीति की बातें कहकर टाल देती हैं। वे कृष्ण के प्रति अपना अटूट प्रेम प्रदर्शित करती हैं और वह उद्धव से कहती हैं हे उद्धव कहन दूत के दो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी आप श्रेष्ठ कृष्ण के दूत बनकर आए यहाँ पधारे हो अथवा ब्रह्मदूत बनकर। गोपियाँ बता रही हैं, पूछती हैं उद्धव से कि आप तो संदेशा श्री कृष्ण का लेके आए थे, तो आप तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की बातें कर रहे हो, तो आप हमें ये बताओ कि आप श्री कृष्ण के दूत बन के आए हो या ब्रह्मा के दूत बन के आए हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने ब्रजबालों की बुद्धि पलट देने का ठेका ले लिया है, किंतु यह आप भली भांति समझ लें कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो।
कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, प्रेम के रीति रिवाज को नहीं जानते, इसीलिए इस तरह की बातें कह रहे हो। हम सभी उसे मान रही हैं कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। यहाँ पर गोपियाँ आगे ये कह रही हैं कि हम मान रहे हैं कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी हमें श्री कृष्ण के अलग निर्गुण ब्रह्मा की भावना अच्छी नहीं लगती। मान्यो हम कहना ब्रह्मा एक ही कहो जो तुम, तेहो हमें भावती ना भावना अन्यारे की। गोपियाँ कहती हैं कि आपने जो कहा कि श्री कृष्ण एक ही हैं और ब्रह्मा भी एक हैं, हम ये आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें श्री कृष्ण से अलग निर्गुण ब्रह्मा की भावना अच्छी नहीं लगती। आगे वो कितना अच्छा उदाहरण देकर बता रही हैं कि जेहे बिनी बिगड़ी न बारिदता बारिद को, बूंदता बिलह बूंद बिवस विचारी की। गोपियाँ कहती हैं कि समुद्र में बूंद जल के पड़ जाने से उसकी विशालता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ना तो समुद्र का महत्व बढ़ता है, ना उसके सम्मान में कमी ही आती है, किंतु उस विचारी बूंद का तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। परमात्मा समुद्र के समान विशाल है और यहाँ जीवात्मा बूंद की जल के समान है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा के मिलने से उस परमात्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, किंतु ऐसा कर देने से जीवात्मा का तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हम बूंद के समान हैं और जो ब्रह्मा है वो सागर के समान है। अगर हम एक बूंद उस सागर में ना मिले तो सागर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर हम जो बूंद है अगर हम उस सागर में मिल जाएंगी तो हम तो खो ही जाएंगे। अगर जब एक बूंद सागर में डाली जाती है या चली जाती है तो उस बूंद को फिर नहीं ढूंढा जा सकता। यही गोपियाँ समझा रही हैं कि अगर सागर में एक बूंद ना पड़े तो सागर का पानी कम नहीं होगा, लेकिन अगर हम बूंद सागर में मिल जाएंगे तो हम तो खो ही जाएंगे, फिर उस बूंद को उस सागर के पानी में नहीं ढूंढा जा सकता। इसलिए तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्मा है वो सागर के समान है और हम एक बूंद के समान हैं। अगर हम आपके निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करेंगे तो हमारा तो अस्तित्व ही खो जाएगा। इस पद में अद्वैतवाद का खंडन और द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर निर्गुण उपासना की भावना को अच्छा नहीं बताया। उन्होंने कहा, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो सगुण श्री कृष्ण की ही उपासना हमें अच्छी लगती है, हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। अगला पद है, चिंतामणि मंजुल पवारी धूरे धारी में, कांच मन मुकुर सुधारी राखिव्यो कहाँ, कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, ऊधो हाय हमको बयारी पखिवो कहाँ, रूप रसहीन जाही निपट रूप निरूपी चुके, ताकि रूप धाइयो रस चाखिवो कहाँ, एते बड़े विस्म माही हे रेहू न पेहे जाही, ताही त्रिकुटी में नैन मूंदी लखिवो कहाँ। इसका कुछ शब्दों का अर्थ है, पवारी का अर्थ है फेंकना, धूल धारिण में धूल की धाराओं में भस्म रमाने में, कांच मन मुकुर मन रूपी कांच का दर्पण सुधारी संभाल कर, सारण भुजाना, बयारी भकिवो वायु का भक्षण करना, प्राणायाम करना, निपट सरासन नितांत, निरूपी का अर्थ है निरूपण, ध्यायवु का अर्थ है ध्यान करना, और एते का अर्थ है इतने, हेरे देखने पर खोजने पर, पे का अर्थ है पाइए, मूंदी का अर्थ है बंद करके, लखीवो का अर्थ है देखने के लिए। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारिणी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखिवे कहाँ। कहती हैं, हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि कृष्ण भक्ति को धूल की धाराओं भस्म रमाने में फेंककर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हो। गोपियाँ यहाँ पर बता रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप जो निर्गुण ब्रह्मा की ईश्वर की जो आराधना हमसे कह रहे हो, तो हमारे लिए ऐसे ही है जैसे हम श्री कृष्ण को छोड़ करके, श्री कृष्ण को छोड़ना हमारे लिए ऐसे है जैसे हम मड़ियों को छोड़ दें और कांच की दर्पण को संभाल कर रख दें। यानी आपका निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करना हमारे लिए ऐसे है जैसे हम मड़ि को छोड़ करके कांच को संभाल करके रख लें।
आगे वो बताती हैं, कहे रत्नाकर वियोग आगी सारण को, ऊदो हाय हमको बयारी भकी वो खाम। आगे वो समझा रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कृष्ण भक्ति का त्याग करके हमें भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं। कि आप ये कह रहे हैं कि हम कृष्ण की भक्ति ना करें, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमें ये बता रहे हैं कि हम कृष्ण की भक्ति छोड़ करके भस्म रमाएं। भस्म रमाने का अर्थ है जैसे साधु सन्यासी योगी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं या भस्म लगा लेते हैं, तो आप भी जो हमें योग साधना बता रहे हो, तो इसका मतलब है कि हम भी योगी बन जाएं, और योगी बनने पर हमें भी वो भस्म लगानी पड़ेगी। आगे रत्नाकर जी कहते हैं, रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, ताको रूप धाइवो रस चखिवो कहूँ। रत्नाकर जी कहते हैं कि आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु भक्षण अर्थात प्राणायाम करने को कहते हो। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क से अग्नि बुझती नहीं है अपितु और भड़क उठती है, और दूसरी ओर तुम उसके रूप का ध्यान करने तथा रस चखने को कहते हो। इन दोनों बातों में आखिर का कोई मेल तो दिखता नहीं है। इतने बड़े विश्व में खोजने पर भी जिसे नहीं पाया जा सकता, उसे तुम नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में देखने को कहते हो। भाव ये है कि आंखें खोलकर खोजने पर भी जिस ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे आंखें बंद करके कैसे देखा जा सकता है। इसका भावार्थ ये है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जो आपने कहा कि आप योग साधना करिए, तो योग साधना योगी जी करते हैं, वो जंगल में रहते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। तो क्या आपका मतलब ये है कि हम भी जब योग साधना करें तो हम भी उन योगियों की भांति अपने शरीर पर धूल लपेट लें, भस्म लगा लें? इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप हमें इस तरह से बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति हम ना करें और उस निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करें। तो ये हमारे लिए ऐसे ही होगा जैसे हमें सुंदर चिंतामणि को छोड़ करके किसी कांच के दर्पण को संभाल कर रखना होगा। और आप कहते हो कि हम योगी बने, तो योग साधना के लिए जो प्राणायाम करने को कहते हो कि आप प्राणायाम करो, तो वो गोपियाँ कह रही हैं कि वायु से तो आग बुझती है, बुझती नहीं है। वायु से जो हवा होती है उससे आग को बुझाया नहीं जा सकता, बल्कि और आग अधिक जो है भड़क उठती है। तो आप जो एक बार कह रहे हो कि तुम ध्यान करो, यहाँ पर गोपी बहुत ही सटीक जवाब उद्धव जी को दे रही हैं कि आप कह रहे हो कि निर्गुण ईश्वर की आराधना करो तो तुम्हारा ध्यान श्री कृष्ण से हट जाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे अंदर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी आग भड़क रही है, और आप हमें प्राणायाम करने को कह रहे हो। प्राणायाम का अर्थ होता है वायु भक्षण करना, हवा को अपने अंदर लेना। जब प्राणायाम करते हैं तो हम हवा को अंदर लेते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया गोपियों ने कि आप कह रहे हो कि आप प्राणायाम करो और हमारे अंदर श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि लगी हुई है, तो इससे हमें शांति कहाँ मिलेगी? वायु तो आग को और अधिक भड़काती है, तो अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे अंदर की जो वियोग अग्नि है वो और अधिक भड़क उठेगी, शांत नहीं होगी। और आप कह रहे हो कि निर्गुण ब्रह्मा से आपको शांति मिलेगी, तो आपकी दोनों ही बातें मेल नहीं खा रही हैं। एक तरफ आप कहते हो कि आप शांत हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, लेकिन हमें तो लग रहा है कि आपके प्राणायाम करने से हमारी जो वियोग की अग्नि है और अधिक भड़क जाएगी। आपकी दोनों ही बातों में मेल नहीं है। और आगे वो कहती हैं कि आप कहते हो कि उस ईश्वर को आंखें बंद करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका कितना सटीक जवाब गोपियाँ दे रही हैं कि आपका जो ईश्वर है, जो निर्गुण ईश्वर है, उसको पूरे विश्व में आंखें खोलकर तो देखा नहीं जा सकता कि वो कहाँ रहता है। तो हम आंखें बंद करके उस ईश्वर को कैसे देख सकते हैं? जिसको आंखें बंद करके आंखें खोल कर नहीं देखा जा सकता, उसे आंखें बंद करके कैसे देखा जा सकता है? गोपियाँ यहाँ पर बहुत ही उद्धव को दे रही हैं और उनको समझा रही हैं। यहाँ पर कृष्ण भक्ति के सामने योग साधना को तुच्छ और निरर्थक प्रतिपादक किया गया है। यहाँ पर निर्गुण उपासना को कम और सगुण उपासना को
अधिक अच्छी तरह से समझाया गया है और निर्गुण उपासना में क्या परेशानी आती है वो भी उद्धव के संदेश सुनकर के गोपियों ने उद्धव जी को समझा दिया है कि आपकी निर्गुण साधना हमारे लिए किस तरह से कष्टकारी हो सकती है। इसका भी उत्तर गोपियों ने दिया है। उद्धव की युक्तियों से ही उनके कथनों का गोपियों ने खंडन भी किया है। इस खंडन से गोपियों की तर्क बुद्धि प्रकट हुई है। इसमें अलंकार रूपक है, अनुप्रास अलंकार भी है, रस श्रृंगार है, गुण इसमें मधुर है, शब्द शक्ति लक्षणा भी है और व्यंजना भी है, भाषा ब्रज भाषा है और छंद घनाक्षरी सवैया है। बच्चों, आज हमने ये उद्धव के जो संदेश लाने के पद थे रत्नाकर जी ने जो लिखे थे, ये हमने आज 5 पद पढ़े हैं। आगे के पद हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सब पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।